हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात कर रहे हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, जिसमें अपन ने फर्स्ट रेशियो लिया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सेकंड लिया था अपन ने डेटर टर्नओवर रेशियो। थर्ड लिया था क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। जो इससे पहले के जो वीडियोस है उसमें अपन ने अलग अलग वीडियो में तीनों को डिस्कस किया था, यानी तीनों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज अपन बात करते हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में ही है रेशियो नंबर 4 नंबर रेशियो है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, असेट्स का मीनिंग अपन ने टर्मिनोलॉजी में लिया था कि असेट्स होता क्या है, ठीक है। और असेट्स की मैंने लिस्ट भी टर्मिनोलॉजी में पहले की जो वीडियोस है उसमें दे रखी है। अब इसका अपन डिटेल लेते हैं। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यदि अपन कैलकुलेट कर सके या दिया हो तो अपन फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज करते हैं। यदि ये नहीं कैलकुलेट कर सके या नहीं दिया हो तो फिर अपन सेल्स यूज में लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के अपन ने दो फॉर्मूले यूज लिए थे। एक तो सेल्स माइनस जीपी, यानी सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक से भी अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे वैल्यूज ये कैलकुलेट होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आता है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में अपन फिक्स एसेट्स भी लेते हैं, जो कि टर्मिनोलॉजी जब मैंने पहले बताई थी आपको, यानी पहले की जो वीडियो है उसमें ये पूरी हिस्ट्री दे रखी है, मैंने पूरा डिटेल दे रखा है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। फिक्स एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिसको एक बार अपन ने खरीद लिया तो लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम तक अपने लिए काम आती है, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ये सब चीज़ें फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आती है, जिन पे डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन यानी उनके मूल्य में कमी आती है, इसको अपन डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। मूल्य में कमी किसी भी रीज़न से आ सकती है, यूज में लेने से, एक्सीडेंट होने से, टेक्नोलॉजी ओल्ड होने से, है ना, या टाइम निकलने से, या कई सारे और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उसके मूल्य में कमी आती है, जिसको डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। डेप्रिसिएशन केवल फिक्स असेट्स पे होता है, ठीक है। और फिक्स असेट्स में भी एक ऐसी असेट्स है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अपन नहीं कैलकुलेट करते, वो है लैंड, जमीन, ठीक है। सेकंड है करंट असेट्स। करंट असेट्स की मैंने लिस्ट आपको पूरी दी थी। करंट असेट्स मीन जिसको 1 ईयर के अंदर अपन कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, फिक्स असेट्स ले लेंगे टोटल यहाँ पे, करंट असेट्स भी यहाँ पे लेंगे और इंटेंजिबल असेट्स भी लेंगे। इंटेंजिबल असेट्स मीन्स गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये तभी लेंगे जब इनकी रियलाइजेबल वैल्यू, यानी रियलाइजेशन वैल्यू क्या होती है, जब बैलेंस शीट अपन देखेंगे ना तो अलग से एक वैल्यू दी होगी रियलाइजेशन या रियलाइजेबल वैल्यूज। यदि वो दे रखी है तो ही अपन इंक्लूड करेंगे, वरना उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इंटेंजिबल असेट्स में आती है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स। यदि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू दी है तो यहाँ इंक्लूड करना, वरना अपन छोड़ देंगे उसको। तो देखो, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, अपन इनका टोटल कर लेंगे जितनी भी अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। लेस करेंगे फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स यानी काल्पनिक संपत्तियां, ये केवल कल्पना मात्र की संपत्ति होती है। इसमें अपन ये नाम देते हैं फर्स्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चे। क्या होता है, जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन में जाती है, समामेलन में जाती है, यानी कोई भी कंपनी जब अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, ठीक है, तो उस टाइम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस में और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, जैसे बिल बुक पेड कराना, प्रिंट कराना, लेटर हेड प्रिंट कराना, कुछ लीगल चार्जेज, है ना। इस तरह से कई सारे उसके एक्सपेंसेस होते हैं जब कंपनी बनती है उससे पहले के, तो इसलिए उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अपन कहते हैं और वो अपन असेट्स में लेते हैं और उसको अपन फिक्टिटियस असेट्स कहते हैं। सेकंड, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन यानी अभिगोपन कमीशन। कई बार क्या होता है, कंपनियां जब शेयर इश्यू करती है तो कंपनी शेयर इशू करती है तो सेबी की एक गाइडलाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको कम से कम 90% के बराबर आवेदन लेने जरूरी होते हैं। अब कंपनियां सोचती है कि पता नहीं 90% के बराबर आवेदन आएंगे या नहीं आएंगे, तो उस कंडीशन में कंपनी के पास कुछ कंपनियां आती है, कुछ व्यक्ति आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम आपके शेयर्स 90% बिकवाने की गारंटी लेते हैं। तो इस तरह की गारंटी जब ली जाती है तो उसके बदले में वो एक कमीशन लेते हैं जिसको अपन अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं, अभिगोपन कमीशन कहते हैं।
यानी बिकवाने की गारंटी ले रहे हैं, उसके एवज में ये कमीशन, इनको कमीशन मिलता है जिसको अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। फिर डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड कमीशन, जब शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, है ना, या सॉरी डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर आएगा यहाँ पे, डिवेंचर है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जब शेयर्स और डिवेंचर्स इश्यू किए जाते हैं तो उस पर कुछ डिस्काउंट होता है, ठीक है। वो डिस्काउंट भी अपन फिक्टिशियस असेट्स में लेते हैं। तो इस तरीके से 3 तरह की फिक्टिशियस असेट्स होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन एंड डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, जब कंपनी शेयर्स और डिवेंचर इश्यू करती है और डिस्काउंट पे इश्यू करती है तो वो पॉइंट भी अपन फिक्टिशियस असेट्स में इंक्लूड करते हैं। तो देखो टोटल असेट्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपने को। टोटल असेट्स कैलकुलेट करेंगे तो पहले लेंगे फिक्स असेट्स, उसमें ऐड करेंगे करंट असेट्स जितनी भी है अपने पास, और इंटेंजिबल असेट्स यदि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है तो अपन प्लस करेंगे, ठीक है। इनका टोटल करेंगे, टोटल असेट्स लेस कर देंगे इसमें से फिक्टिशियस असेट्स यदि इनमें से कोई होगी तो, ठीक है, तो उससे ये कैलकुलेट होगी टोटल असेट्स। तो देखो टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अब लेते हैं अपन फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। देखो इसमें था टोटल असेट्स टर्नओवर, इसमें है फिक्स असेट्स, यानी ऐसी असेट्स जिसको अपन ने परचेज किया है तो लाइफ टाइम या एक लॉन्ग टाइम तक अपने पास रहेगी, ठीक है। और फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन भी होता है, तो इसलिए अपन इसको लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स, डिवाइडेड बाय, इसमें लिया था टोटल असेट्स, इसमें लेंगे फिक्स असेट्स। अभी मैंने आपको ये बताया कि फिक्स असेट होती है उस पर डेप्रिसिएशन होता है। तो जैसे सपोज करो कि फर्नीचर था अपने पास 1 लाख रुपए का, उस पर 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ फिक्स असेट्स लेंगे 90,000, यानी 1 लाख में से 10,000 रुपये अपन ने डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो नेट वैल्यू बची वो अपन यहाँ पे लेते हैं। तो फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये था टोटल असेट टर्नओवर, ये फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अपन पॉइंट नंबर 6, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स डिवाइडेड बाय, वही इसमें ले लेंगे अपन करंट असेट्स, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स डिवाइडेड बाय करंट असेट्स। करंट असेट्स यानी इसको 1 ईयर के अंदर अपन कैश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको लिस्ट पहले के वीडियो में दी है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, है ना, और टैक्स एडवांस पेमेंट। तो ये सब करंट असेट्स की कैटेगरी में आती है, उसका अपन टोटल करके यहाँ पे यूज में लेंगे। उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। अब देखो वर्किंग कैपिटल जो होती है उसके अपन 2 पार्ट्स करते हैं, 2 पार्ट्स करते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल है वो तो फिक्स्ड हो जाती है, यानी उसको अदर कहीं यूज में अपन नहीं ले सकते। जैसे सपोज करो कोई व्यापारी है और उसने व्यापार शुरू किया, अब व्यापार शुरू करता है तो वो क्या करता है 10 लाख रुपए में से फर्नीचर परचेज कर लेता है, शोकेस परचेज कर लेता है, इस तरह से कुछ चीज़ें परचेज कर लेता है। जैसे सपोज करो उसने इन तरह की चीज़ें परचेज की, उस पर 4 लाख रुपीज़
इन्वेस्ट कर दी, टोटल कैपिटल उसकी 10 लाख रुपीज, ठीक है। 4 लाख उसने फिक्स में कर दिया, फिक्स तो फिक्स हो गया, वो अदर यूज में नहीं आएगा, बाकी बच गए उसके पास 6 लाख रुपीज, ठीक है। ये जो 6 लाख रुपीज है ये उसके डेली रूटीन में वर्क में यूज में आएंगे, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, मटेरियल खरीदना, है ना, वेजेस पेड करना, फ्लाइट पेड करना, लाइट का एक्सपेंसेस, रेंट पेड करना, ठीक है। इस तरह के कई सारे खर्चे जो होंगे वो सारे खर्चे वर्किंग कैपिटल से पेड करेगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे वर्क के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन कहते हैं वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल भी अपन दो तरह के लेते हैं, एक ग्रोस वर्किंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला है टोटल करंट असेट्स, ठीक है। दूसरी आती है नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ अपन यूज करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल यानी CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने पॉइंट नंबर 6 करंट असेट्स टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय करंट असेट्स, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट लेते हैं अपन कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स विनियोजित पूंजी की कितनी पूंजी विनियोग कर रखी है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स कहाँ से आएगी, जो अपन ने पॉइंट नंबर 4 लिया था उसमें टोटल असेट्स कैलकुलेट करने का जो तरीका मेथड बताया था मैंने, वही मेथड अपन टोटल असेट्स को कैलकुलेट करने में यहाँ पे यूज में लेंगे, ठीक है। लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज, इसमें से करंट लायबिलिटी को अपन लेस कर देंगे तो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये तो लिया अपन ने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का मेथड असेट साइड को लेके। यदि असेट साइड दे रखी है बैलेंस शीट की और उससे अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो अपन टोटल असेट्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें से करंट लायबिलिटी को लेस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि अपन लायबिलिटी साइड को बेस बनाए यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को देखें तो यहाँ आएगा सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो हो गई शेयर कैपिटल। फिर लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से अपन इतनी लायबिलिटी साइड को अपन ले लेंगे। क्या क्या लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका अपन टोटल कर लेंगे लायबिलिटी का, लेस कर देंगे इसमें से फिक्टिशियस असेट्स,
फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स मैंने अभी आपको बताई थी, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। उनमें से यदि कुछ भी है तो अपन यहाँ पे लेस करेंगे, तो यह आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, असेट साइड को बेस बना के एंड लायबिलिटी साइड को बेस बना के।